विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बहुत ही विश्व के चर्चित विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। वो विषय है नोबेल पीस प्राइज का। ये नोबेल पीस प्राइज क्या होता है, इसकी आजकल चर्चा क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वीडन में 1833 में एक बच्चा एल्फ्रेड नोबेल के नाम से पैदा होता है। उसका पिता एक रसायन विज्ञानी हैं जो नाइट्रोग्लिसरीन नाम के विस्फोटक पदार्थ बना रहे थे। वो फिर चले जाते हैं रूस में, और एल्फ्रेड नोबेल की जो शिक्षा है वो कुछ रूस में होती है, कुछ इंग्लैंड होती है और अमेरिका में होती है, और वो रसायन विज्ञान में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लेता है और खुद एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक बन जाता है। एक बार एक घटना घटती है कि एल्फ्रेड नोबेल का छोटा भाई एमिल है, वो अपने पिता के बनाए हुए विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग से वो मर जाता है, विस्फोट में वो मारा जाता है। इसका एल्फ्रेड नोबेल को काफी दुख होता है इस बात का, और उसने फिर नाइट्रोग्लिसरीन में सुधार करने की बात आगे बढ़ाई। नाइट्रोग्लिसरीन उसी तरह है जिस तरह हमारे शादी के ब्याह त्योहार पर जो पटाखे छोड़े जाते हैं, यानी उसको आग दिखाने वाला भी सबसे पहले भागने की कोशिश करता है, यानी उसको आग दिखाने के बाद फटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसको सुरक्षित करने के लिए एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट जो पदार्थ है उसका आविष्कार किया। और डायनामाइट कितना शक्तिशाली है इसके बारे में आप अपने साइंस अध्यापक से पूछ सकते हैं। इसका प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए हुआ, सड़क बनाने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, अन्य के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग हुआ उसके साथ साथ युद्धों में भी। तो युद्ध अब डायनामाइट के कारण जनसंहार का कारण बन गए, और एल्फ्रेड नोबेल है वो काफ़ी बदनाम हो गया कि उसने दुनिया को ऐसा हथियार दे दिया जिससे आदमी लाखों की संख्या में मारे जाते हैं। तो इस प्रकार एक वैज्ञानिक के कार्य को, उसका प्रयोग के आधार पर भी इसकी बुराई की जाने लगी। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन का हर एक आ जाता है, मोबाइल फ़ोन बच्चों को ख़राब करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन बच्चों को ख़राब नहीं करता, फ़ोन ख़राब कर रहा है उसकी देखने की आदत को। यदि आप उसमें अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो आपको फ़ायदेमंद है, और यदि आप अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, उनका प्रयोग ज़्यादातर समय के लिए कर रहे हैं, तो अपने आंखों पर, शरीर पर या अपने मानसिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार डायनामाइट का प्रयोग जो विश्व में युद्धों में होने लगा, तो उसके लिए एल्फ्रेड नोबेल की बुराई होने लगी। 1885 में एक घटना घटती है कि फ्रांस के एक अखबार में खबर छपती है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया। ये ना जब एल्फ्रेड नोबेल को मिलती है तो उसे बड़ा दुख होता है, और वो सोचता है कि डायनामाइट का मेरा उद्देश्य जो आविष्कार करने का था वो क्या था, और इसका प्रयोग के आधार पर मेरे को इस आधार पर आंका जाता है कि मैं मौत का सौदागर हूँ। फिर उसका जीवन बदलता है, और वो इस अपने आविष्कारों के आधार पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है और उसके मानवता की सेवा में लगाना चाहता है। 1895 में वह अपने मरने से पहले वसीयत बनाता है। वसीयत में लिखता है कि उसने 5 क्षेत्र चुने: भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, साहित्य और शांति। यानी इन 5 क्षेत्रों में जो मानवता की भलाई के लिए काम करेगा, जो उच्च कोटि का काम करेगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ये घोषणा एल्फ्रेड नोबेल द्वारा की जाती है अपनी वसीयत में। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में जब इसकी वसीयत पढ़ी जाती है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा धन था, इसकी अपने पूरे जीवन में कमाया हुआ, वो अनमैरिड व्यक्ति था, उसके कोई आगे बच्चे और उत्तराधिकारी तो थे नहीं, तो उन्होंने बैंक में जितना पैसा था उसका इस क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया। और फिर उसके अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार की जो यात्रा है वो शुरू हो गई। इसको बहुत विश्व स्तर पर बहुत बड़ा बनाने में इसका पीछे है वो एक कारण तो धन भी है, इसके पीछे धन बहुत है। यानी आज हम इस जो नोबेल पीस प्राइज का जो इनाम है वो देखें तो एक सोने का गोल्ड मेडल, बड़ा सा तगमा जिस पर एल्फ्रेड
नोबेल की तस्वीर तो होती है, इसके अलावा 1,23,493 डॉलर यानी $, उसकी राशि है जो बहुत बड़ी है, और भारतीय रुपयों में यदि इसका जिक्र करें तो वो 11 करोड़ के करीब है। तो इस प्रकार एक बहुत अधिक धनराशि होने के कारण भी इसका इनाम लेने में और विश्व शांति में इसका योगदान के पीछे इसकी चर्चा रहती है। क्षेत्रों में जो काम कर रहे होते हैं उनकी ये लालसा होती है कि वो नोबेल पीस, नोबेल साहित्य, नोबेल भौतिकी, नोबेल रसायन, नोबेल फिजियोलॉजी मेडिसिन में पुरस्कार प्राप्त कर ले, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस है और वो मानवता की सेवा में दिया जाने वाला होने के कारण भी इसकी महत्व है वो हो जाता है। और इसका एक महत्व ये भी है कि इसका जो चुनाव किया जाता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और बिना किसी लाग लपट के, पक्षपात के किया जाता है। तो इसकी विश्व में मान्यता भी है कि ये एक विश्व का सबसे बड़ा पैसों के मामले में भी और सम्मान के मामले में भी ये महत्वपूर्ण है। और 1968 में एक बैंक है स्वीडन का रिक्स, उसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत की थी, जो 1969 में पहली बार दिया गया। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इसकी जो राशि है वो ज्यादा होना भी, जैसे स्वीडिश करेंसी में यदि हम बात करें तो 11 मिलियन है, भारतीय मुद्रा में बात करें तो 11 करोड़ है, जो काफी सारी बनती है। नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है वो अक्टूबर हर साल दिया जाता है। और एक अक्टूबर के फर्स्ट वीक के सेकेंड वीक में इसके डिक्लेयर होता है। और ये 10 दिसंबर हर साल 10 दिसंबर को शांति प्राइज है, वो तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जो 5 पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो इसके पीछे की दर्द भरी कहानी थी। जो एल्फ्रेड नोबेल था वो अपने आप को ये बताता था कि मेरा उद्देश्य जनसहार नहीं था, और एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो ये भी कहते थे कि यदि मेरे इतने घातक हथियार के परिणाम को देखकर यदि युद्ध बंद हो जाते हैं तो भी ठीक है। ये यानी इतने घातक हथियार हैं ये, इनके परिणाम को, संभावित परिणाम को देखकर युद्ध यदि नहीं होते तो भी ठीक है। यानी ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी यहाँ देता है वो। नोबेल पीस प्राइज शुरू करने के पीछे एल्फ्रेड जो नोबेल था उनका एक ये भी था कि एक व्यक्ति दुनिया बदल सकता है यदि उसकी नीयत और उद्देश्य सही हो। तो ये भी उसकी व्यक्ति चाहे तो वो यदि उसका उद्देश्य सही हो, सच्चा हो मन का, और इस क्षेत्र में वो बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। वो कहता है कि सच्ची अमरता है वो कार्यों में है, ना कि नाम में। इस प्रकार की बातें वो करता था। और इसके शुरू करने का कारण था नाइट्रोग्लिसरीन, इसका पिता था वो नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ बनाया था जो काफी विस्फोटक था, नियंत्रित नहीं था वो। तो उसको अल्फ्रेड नोबेल था, उसने उसको संशोधित करके उसको डायनामाइट में बताया। वो उससे ज्यादा खतरनाक हुआ और प्रयोग करने वाले के लिए वो बिल्कुल सुरक्षित कर दिया गया। ऐसा वो विश्व स्तर पर प्रतिभा, समर्पण और मानवता का प्रतीक है। यानी जिस व्यक्ति को ये प्राइज मिलता है माना जाता है कि उसकी प्रतिभा बहुत है, उसका समर्पण बहुत ज्यादा है और मानवता के भलाई के लिए उसने कार्य किया है। यानी नेता जो होता है उसको प्रतिभा, समर्पण और मानवता का प्रतीक माना जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है मानवता की भलाई के लिए और वो मानवता का प्रतीक है। एल्फ्रेड नोबेल ने अपने अंतिम दिनों में कहा था कि मुझे याद किया जाए तो सिर्फ शांति और ज्ञान के लिए याद किया जाए। यानी मुझे एक प्रतिभाशाली, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या फिर विश्व में शांति फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे याद रखा जाए। मैं चाहता हूं मेरी खोजों का अधिक से अधिक अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसी भावना उनकी थी। नमस्कार। तो देखा दोस्तों, तरह एक व्यक्ति जो सारी जिंदगी डायनामाइट के कारण जाना जाता था, जनसंहार के लिए जाता था, अंतिम दिनों में
जो फ्रांस में अखबार छपा, उसकी एक लाइन पढ़ के उसने अपना जीवन बदला और अपनी सारी धनराशि है वो विश्व शांति के लगा दी। और वो राशि नहीं लगाई, उन्होंने एक सबके लिए एक रास्ता बना के दे दिया कि जो भी विश्व शांति के लिए काम करेगा उसके लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके लिए अमेरिका इतना शक्तिशाली देश और इसका शक्तिशाली देश का शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है वो इस पुरस्कार को लेने के लिए ललायित है। उसका पागलपन है वो आपने देखा। लेकिन और जैसे ही इसकी डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई कि वेनेजुएला के एक लीडर को इसका शांति पुरस्कार मिला है, तो वो बौखला गया और उसने व्हाइट हाउस अमेरिका ने ये आरोप लगा दिया कि इसमें राजनीति है। तो उसकी जो नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि हम प्रोपेगेंडा को नहीं देखते, हम काम को देखते हैं। और यही अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी और हम इच्छा के अनुसार उनके काम करते हैं, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते। यानी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा मारा कि जो तूने ड्रामा किया है पिछले 7-8 महीने में, छोटे छोटे अपने मजबूर देशों को से कहलवा कर कि मैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए योग्य हूँ, ये हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता। हम अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा के अनुसार फैसला करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, ये कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें इसी तरह जीवन भर सिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखा करें। कोई विशेष जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए रिसर्च करके अच्छी से अच्छी बातें आपको पहुंचा सकूं और आपका ज्ञानवर्धन कर सकूं। थैंक यू।